मैं धोनी जैसा लगता ही नहीं हूँ उन्हें, मैं ऐसा धोनी जैसा हूँ। वो एंगल ढूंढते हैं किधर से लगे। मेरे गुरु महेंद्र सिंह धोनी ही रहे हैं, उनको देख के क्रिकेट खेलना चालू करा था। लोग सेलिब्रेशन करने गए थे, वहाँ पे मेरे को इतना घेर लिया कि पुलिस वाले बचा के निकले। दोस्त तो हमेशा पार्टी लेते हैं मेरे से माही सर से लेते थे, सभी बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर आके 2-3 जने हमारे साथ फ़ोटो ले लिए। सर को भी कई बार बोलते सुना इंटरव्यू में कि वेदर बहुत अच्छा है रांची का, तो वो मैंने पर्सनली आके फील भी करा है। मध्य प्रदेश का एक जिला है खंडवा। खंडवा जिला किशोर कुमार के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी लोग, पूरा देश की जनता खंडवा जिले को जानती है। तो इस बात को लेकर कि किशोर कुमार का वहाँ जन्म हुआ था, इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, कि किशोर कुमार के जो बड़े भाई थे अशोक कुमार, उनकी शक्ल किशोर कुमार से बहुत हद तक मिलती थी। उनके एक और भाई थे, उनका भी शक्ल किशोर कुमार से मिलता था। इन बातों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमारी दाहिनी तरफ जो शख्स बैठे हैं ये खंडवा के रहने वाले हैं। नाम है ऋषभ मालाकार। अब इसे प्रकृति का देन कहें, प्रकृति का संयोग कहें, नेचर कहें, कि ऋषभ मालाकार को देखने के बाद आपको पहली बार में यह एहसास होगा कि आप महेंद्र सिंह धोनी के साथ बैठे हुए हैं। ये संयोग है, ईश्वर। कहा यह जाता है कि एक तरह के 7 आदमी पूरे धरती पर पाए जाते हैं। ऋषभ मालाकार सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने रांची आए हुए थे, और जब लोगों ने इन्हें देखा तो पहली मर्तबा लगा कि शायद महेंद्र सिंह धोनी उस कार्यक्रम में आए हुए थे। ऋषभ मालाकार जी, ऑफ द रिकॉर्ड के नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, पूरा जिरोक्स कॉपी महेंद्र सिंह धोनी वाला, कब एहसास हुआ कि आप उनकी तरह दिखते हैं? सर ये तो सबसे पहले ऊपर वाले का दिया हुआ एक आशीर्वाद है मेरे को, और एक तोहफा इसको बोल सकते हैं आप। और इसकी शुरुआत हुई थी आज के 6 से 7 साल पहले, जब मैं खुद भी क्रिकेट खेलता था, और मेरे गुरु महेंद्र सिंह धोनी ही रहे हैं, उनको देख के क्रिकेट खेलना चालू करा था। जब ग्राउंड में जाता था तो बच्चे लोग बोलने लग जाते थे कि एम एस सर आ रहे हैं, धोनी आ रहा है, हट जाओ। तो मैं जब गांव से मतलब मेरा घर गांव में ही है। खंडवा के कौन से गांव में? सियाड़ा। हाँ जी, 6 किलोमीटर दूर है खंडवा से। घर से किशोर कुमार जी का गांव कितनी दूर है? किशोर कुमार जी का घर मेरे घर से करीबन 12 किलोमीटर। बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं आप। किशोर कुमार के गांव जाना, यदि आप संगीत से प्रेम करते हैं तो हर संगीत प्रेमी की इच्छा होती है। तो जब आप खेलने जा रहे थे तो लोग एम एस सर करके पुकार, कब की घटना है ये आज से 6 साल पहले की, जब मैं खुद भी क्रिकेट खेलता था। बिल्कुल। तो क्या रिएक्शन होता था उस वक्त? तब तो मैं इतना ध्यान नहीं देता था, मेरे को लगता था कि मैं गांव से आ रहा हूँ तो हो सकता है कि बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट में स्लेजिंग एक चीज़ होती है। तो वो मेरे को पॉइंट वो लगता था कि हो सकता है कि मेरे को चिढ़ा रहे हैं करके, तो मैं ध्यान नहीं देता था। पर पढ़ाई के सिलसिले में जब मैं इंदौर शिफ्ट हुआ, तब वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ घटनाएं घटने लगी कि आपका जो वास्ता है अच्छे शहरों से ही रहा है। खंडवा का बेटा इंदौर चला जाता है, वो इंदौर जहाँ के बारे में कहा जाता है कि भारत का जो फैशन है सबसे पहले इंदौर पहुँचता है और फिर वाया मुंबई जाता है। इंदौर गए तो क्या हुआ? इंदौर गए, कॉलेज में जैसे पढ़ना स्टार्ट करा, रोड पर निकलता था तो लोग 2 बार पलट के देखने लग गए थे। और एक बार तो ऐसा केस हो गया कि इंडिया मैच जीता था, हम लोग सेलिब्रेशन करने गए थे, वहाँ पे मेरे को इतना घेर लिया कि पुलिस वाले बचा के निकाल के लेके गए। आपको जी बिल्कुल। क्राउड आ गई थी? इतना क्राउड आ गया था, और साथ ही फिर दोस्तों ने भी मदद करी कि वीडियो बनाना स्टार्ट करवाया, क्योंकि मेरे को उतना नॉलेज था नहीं ये सब चीज़ों का। तो फिर उन्होंने हेल्प करी, वीडियोस बनाना स्टार्ट करा, और फिर आज आपके सामने। जब ये धोनी वाला जब लगा कि अब एहसास हो गया था कि अब मैं धोनी की तरह दिखता हूँ, ये एहसास दिल में इंदौर में ही आया। बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में फिर वीडियोस बनाना स्टार्ट करे। एक वीडियो, सबसे पहले ही वीडियो हम लोगों ने बनाया था, जिसमें एक तरफ धोनी सर का फ़ोटो था और एक तरफ मेरा फ़ोटो था, और वही 1.5 मिलियन वीडियोस व्यूज़ चले गया था। लोगों ने देखा। तो पहले ही वीडियो पहले ही वायरल। फिर उसके बाद से धीरे धीरे वीडियोस बनाना स्टार्ट करे, और सुबोध भैया जैसे फिर मित्र मिले, उनसे जुड़ते गए, तो
फिर बहुत अच्छा चीज़ें होने लगी, फिर कहीं ना कहीं सब देखने जानने पहचानने लग गए। सर इस बात की जानकारी इंदौर तक कि आप धोनी की तरह दिखते हैं, इस बात की जानकारी कैप्टन कुल को थी कि इस तरह का भी मामला आ रहा है? मेरे को कंफर्म तो पता नहीं है कि उनको पता थी या नहीं पता थी, पर जब मेरे वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हुए तब कहीं ना कहीं उनके घर या उनकी टीम तक कान में बात जाना लग गई थी कि एक माही सर के लुक लाइक आ गए। तो फिर उधर से कोई कांटेक्ट हो पाया कि नहीं, कि कभी इस तरह से आज उनसे मिलना कब हुआ धोनी से आपके इस शक्ल के साथ? हम लोग एशियन फुटवेयर के एक इवेंट में गए थे जहाँ पे उन्होंने सभी MS मुंबई धोनी, गए थे आप लोग? दिल्ली गए थे, दिल्ली गए थे। तो वहाँ पर सभी उन्होंने MS धोनी फैंस को बुलाया था और उसमें से एक मैं भी था, जहाँ पर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि सुबोध कुशवाहा भी थे। हाँ जी, सुबोध भी अभी थे साथ में, तो झारखंड से सिर्फ सिंगल न्योता सुबोध कुशवाहा को ही थी। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद में फिर इवेंट में हम सभी धोनी फैंस थे और वहाँ पर एक मिलने की हमको सौभाग्य मिला उस चीज़ में। तो जब धोनी से पहली बार मिले आप ऋषभ बाबू, तो क्या लगा आपको कि भाई, क्या रिएक्शन था? मतलब मैं जब तक मिला नहीं था उससे पहले तो बहुत सारी चीज़ें सोची थी मैंने कि सर से ये बात करूँगा, मैं ये चीज़ पूछूंगा और सर को दो चार चीज़ें बताऊंगा अपने बारे में, पर वो बोलते हैं ना कि धोनी धोनी नहीं है, धोनी एक तूफान की तरह है। तो जब आए तो मेरी बोलती बंद हो गई पूरी तरीके से, उनके साथ फ़ोटो खिंचाया, हाथ मिलाया और बस निहारते रह गए उनको, पहली बार देख रहे थे इतने करीब से। कुछ शब्द नहीं निकला मुंह से आपसे, क्या बोलें? कई बार आप जाते हैं मंदिर में पूजा पाठ करने, कई बार दिल में मनौती होती है, और जब सामने साक्षात आप ईश्वर की मूर्ति देखते हैं तो निशब्द हो जाते हैं, शब्द नहीं मिलता, वाक्य नहीं मिलता कि क्या बोलें और क्या मांगे। संभवतः ऋषभ मालाकार के साथ भी ऐसा ही हुआ। दिल्ली कौन सी घटना, कौन से ईयर का मामला है? लास्ट ईयर के ये है, ये हम लोग लास्ट ईयर ही गए थे। यानी कि 2025 का ही मामला है। और ये इंदौर वाली घटना कब है जब वायरल होना शुरू हो गया? ये 2023 के करीबन की ये घटना है। 23। हाँ जी। और 2023 के बाद 2025 में ये, तो 2 साल का लंबा वक्त लगा। तो जब कुछ नहीं बोल पाया उनसे? जी हाँ बिल्कुल, इसके पहले भी मैं MS सर को देख चुका था, पर लेकिन जैसे मैं एशियन फुटवियर्स के इवेंट में मैं मिला वैसा उनसे कहीं और नहीं मिल पाया था। उन्होंने कुछ कहा कि नहीं आपसे? नहीं, वो हम सभी से तबीयत के बारे में पूछ रहे थे, सबका तबीयत कैसा है। धोनी की एक खासियत है, 2 चीजें वो अपने फैन से जरूर पूछते हैं कि खाना हुआ कि नहीं तुम लोगों का, और दूसरा कि तबीयत अच्छी है कि नहीं। हो सकता है इसके पीछे उनकी भावना रहती होगी कि धोनी की भावना की उनके जो फैंस हैं, 2 चीज यदि आप किसी से पूछ लेते हैं तो उनके दिल में आप जगह बना लेते हैं। तो आपने क्या कहा, तबीयत ठीक है? हाँ जी, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया था, जो साथ में थे वो सभी बोल रहे यस सर ओके। और ऋषभ मालाकार सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, एक यूट्यूबर भी हैं। सर जब धोनी से मिलकर आए तो दोस्तों के बीच की जो प्रतिक्रिया थी? दोस्त तो हमेशा पार्टी लेते हैं मेरे से, जैसे माही सर से लेते थे वैसे ही, मतलब कुछ भी हो, जैसे कुछ इवेंट हो गया या फिर अभी जैसे हमने 2 लाख फॉलोवर कंप्लीट करे तब भी पार्टी चाहिए। तो सिंगाड़ा बालूशाही का पार्टी नहीं देते हम दूसरा पार्टी दे देते हैं, पोहा का पार्टी देते हैं हम इंदौर में। पोहा पोहा इंदौर में पोहा बहुत फेमस है, तो हम पोहा खिलाते हैं ले जाके। सर जब आपके पेरेंट्स जब ये लगा कि अरे भाई मेरा बेटा तो पूरा सेलिब्रिटी टाइप फीलिंग आने लगा, क्या रिएक्शन था मम्मी पापा का, आपके भाइयों का? पहले तो मैं जैसा जब बोलता था घर पे जाके कि मम्मी मेरे को ना आज मैं बाहर गया था, तो मेरे को बोल रहे थे कि यार तुम्हारी शक्ल धोनी की जैसी मिलती है, तो मम्मी हमको मजाक में ले लिए, बोले कि हाँ कुछ भी बुड़बक मजाक करते रहते हो, वही ऐसा करके। तो हर माँ बाप को लगता है कि उनका बेटा नालायक है। यहाँ तक कि मैं घटना का जिक्र सुनाता हूँ, पटना में मेरे एक दोस्त हैं, मंथली वो संवेदक हैं और मंथली लगभग 5 लाख रुपए कमाते होंगे, लेकिन चूंकि वो घर से कम निकलते हैं तो उनकी मम्मी को लगता है कि मेरा बेटा निकम्मा है, ऑफिस नहीं जाता है। ये फीलिंग रहते हैं पेरेंट्स का।
तो मम्मी पापा कहते कि भाई आप उनके बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ ऐसे ही। फिर मैं तो बोलता था, फिर जैसे मेरे वीडियोस वायरल होने लग गए, लोग बाग फिर उनको भी, एक बार का किस्सा है कि हम सभी बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर आके 2-3 जने हमारे साथ फ़ोटो ले लिए। हाँ तब उनको लगा कि नहीं ये आता है, घर में झूठ नहीं बोल रहा था। तब तो मम्मी को एहसास हुआ। एहसास हुआ कि हाँ ये सच में आके बोल रहा था मेरे को करके। सर ये जो आपका ईश्वर का जो बोन है, वरदान है आपके साथ, धोनी जैसा शक्ल मिलना, इसका प्रोफेशनली लाइफ में कुछ बेनिफिट आपको? प्रोफेशनली लाइफ में बेनिफिट ऐसा है कि जैसे इंस्टाग्राम पे हम लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, तो इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स के बेसिस पे हमको कुछ काम मिल जाता है कि ये हमारा छोटा सा ब्रांड है, तो इसको आप आपके इंस्टाग्राम के उसमें प्रमोट करिए। कोई कोई किसी ब्रांड का नाम लीजिए। जैसे स्विगी इंडिया का काम हुआ था हमारे साथ, स्विगी के साथ हमने काम करा है। और भी 1-2 ब्रांड्स हैं जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ। जब से शुरू में एक शूज़ वाला आया था तो हमको शूज़ पहनने के लिए मिल गए थे। क्या नाम, कंपनी का नाम था शूज वाले का? डॉक स्निकर्स करके था कोई। हाँ तो तब पैसा वैसा तो कुछ मिला नहीं, हम जूते में ही खुश हो गए कि चलो शूज़ मिल गए हमको। कम से कम उसी बहाने पहचान बननी शुरू हो, जी जी कंपनियां खोज रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने क्या कहा? डॉग्स का शूज पहनिए ऋषभ मालाकार के साथ, कि और कुछ कहा आपने? नहीं फिर मैंने भी खुशी खुशी रख ली है और फिर बना दिया उनके ऊपर भी वीडियो करके। That's it। जब ये पूरा मामला हो गया कि भाई अब आपको लोग कहीं कहीं कार्यक्रम में भी बुलाते हैं, और जब रांची आना हुआ तो एक कार्यक्रम में ही आप संभवतः सेलिब्रिटी बनकर ही आए। जी हाँ बिल्कुल। कैसा लगा रांची आपको? रांची जितना सुना था उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत शहर क्या है। अच्छा लगा? रांची के लोग मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आए, साथ ही में जो यहाँ का वेदर है, जैसे माही सर को भी कई बार बोलते सुना इंटरव्यू में कि वेदर बहुत अच्छा है रांची का, तो वो मैंने पर्सनली आके फील भी करा है उस चीज़ को। और शांति बहुत है रांची में तो। ये दो चीजें हैं, राजधानी रांची झारखंड को एक तरह से ईश्वर की कृपा कहें कि रांची में शांति बहुत ज़्यादा है। यहाँ कोई व्याकुलता आप नहीं देखेंगे, कोई हाँफ रहा है पैसों के लिए, कोई दौड़ रहा है, जो आ गया उसमें इत्मीनान, काम मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो शाम में आलू की सब्जी चक्कर भात खा के आराम से कर रहे जो। सर एक तो हो गया रांची की आपने खासियत बताई, अब थोड़ा पर्सनल सवाल पे आते हैं। लड़कियों के बीच में क्या क्रेज है आपका? लड़कियों के बीच में अब मतलब पर्सनली पूछ ही लिया है तो बहुत सारा मैसेजेस आते हैं, डीएम्स आते हैं, फिर ध्यान नहीं देते हैं उस चीज़ों पे, क्योंकि कहीं ना कहीं यूट्यूब का भी काम है हमारा खुद का पर्सनल, और साथ ही में किस नाम से यूट्यूब है आपका? ऋषभ धोनी के नाम से हमारा यूट्यूब ऋषभ चैनल। धोनी? हाँ जी, तो वही नाम से इंस्टाग्राम चैनल भी है हमारा, यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है, उस पर हम लोग काम करते रहते हैं। और बाकी ये सब चीज़ के लिए फिर समय भी नहीं मिल पाता है कि कहाँ सब चीज़ के लिए जो पर्सनल आप पूछ रहे हैं। लेकिन ये भी कोई यदि आपको चाहती है, कोई आपको लाइक करती है, तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त तो निकालेंगे आप? हाँ जी सर, वो वक्त तो निकल ही जाता है फिर थोड़ा वो। कोई अभी तक करीब नहीं आ पाया, दिल के करीब? हाँ है करीब तो, पर वो खंडवा की, इंदौर की है या फिर कहीं और की है? अब सर वो ऐसे बताएंगे तो फिर घर पे दिक्कत हो जाएगा हमारे। ये तो तय हो गया कि ऋषभ मालाकार के दिल में कोई बस्ती है, वो इंदौर की है, खंडवा की है, भोपाल की है, रायपुर की है, अंबिकापुर की है, या फिर किसी अन्य जिले की है, कहना मुश्किल है। तो जो दिल में जो जगह दिया है वो 2 BHK 3 BHK या फिर लगता है कि रेंटर टाइप का मामला है? 200 एकड़ की ज़मीन है सर वो। 200 एकड़ की जमीन, छोटे से दिल में 200 एकड़ की जमीन, यानी कि किसी का तो तय कर ले कि भाई यही हमारा जीवन का हम सफर बनेगी। जी सर ऐसा बोल सकते हैं आप। बोल सकते हैं। तो कब ये आप सूचना देंगे, शुभ समाचार? जल्दी मिल जाएगा। इस साल उम्मीद रखें हम लोग? रख भी सकते हैं। चलिए, प्यार में यदि मौन हो जाता है आदमी, शब्द कम मिलते हैं, तो समझिए दिल में किसी को स्थान मिल गया है। क्या रिएक्शन होता है उनका, जो भी होंगी आपकी, जो भी नाम होगा, अल्पना, करीना, प्रियंका, स्वीटी, जो भी नाम होगा, क्या रिएक्शन होता है जब आप लोग मिलते हैं, बैठते हैं, कहीं जाते हैं? सबसे पहले बताऊं तो
मैं धोनी जैसा लगता ही नहीं हूँ उन्हें कि मैं ऐसा धोनी जैसा हूँ। वो नहीं, वो एंगल ढूंढते हैं, किधर से लग रहा है, किधर से है, कहाँ से है। ये समस्या है जीवन का कि आप घर में चाहे कितना भी काबिल बेटा क्यों न रहे, माँ बाप को लगता है कि बेटा निकम्मा है, कुछ करता नहीं है। आप कितने भी हैंडसम हो, आपकी जो प्रेमिका होती है वो उसमें नुक्स निकालती है कमी की। कैसे लोग कहते हैं, मुझे तो नहीं लगता। तो इनको वीडियो नहीं दिखाते सर आपकी? देखिए मैं यहाँ गया था, इतने लोगों ने फोटो खींचा। वीडियोस भी सब दिखाते हैं, सब होता नहीं है। मानती। और क्या। धोनी के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? धोनी सर को तो हमेशा यही कहता है कि सर हमेशा स्वस्थ रहें और अपने फैंस के लिए मतलब क्रिकेट के थ्रू वो जैसा हमको प्यार देते हैं वो हमेशा देते रहें। और बस ईश्वर से यही कामना है कि हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। और मेरी तरफ से तो सर को मैं जब भी मिलता हूँ हमेशा धन्यवाद बोलता हूँ। सर ये तमाम चीज़ों के बाद एक थोड़ा पॉलिटिकल सवाल, कभी लगता है कि किसी के चुनाव प्रचार में जाएं, किसी ने आपको टच किया? कई बार मेरे साथ हुआ है, कई बार मेरे को पॉलिटिकल्स बुलाते हैं इस चीज़ के उसमें, पर मैं नहीं जाता हूँ। क्योंकि अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरे को अगर कोई पहचान भी रहा है तो वो किसी एक बड़े आदमी के कारण मेरे को जाना जा रहा है। तो जो मेरे को चेहरा मिला है तो मेरी उम्मीद यही रहती है कि ये चेहरे का कहीं भी गलत इस्तेमाल ना हो। ना करें। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है। पैसों का भी ऑफर आता होगा, पॉलिटिकल पार्टियां चाहती होंगी कि उनके रैली में ऋषभ मालाकार जाएं। जाहिर सी बात है भीड़ उमड़ती होगी, लेकिन ऋषभ मालाकार ने अपने आप को अब तक सेंसर कर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे दिखते हैं आपको, कैसे लगते हैं? प्रधानमंत्री भी हमारे अच्छे हैं, बहुत सारे काम वो कर रहे हैं अच्छे अच्छे अभी की टाइम में। जैसे कि अभी हमारा एस्ट्रोलॉजिकल अगर मैं बात करूं तो जो एरोस्पेस होता है तो इसरो के उसमें पहले हम अगर देखें जो इसरो था और आपका इसरो है तो बहुत ज़्यादा जमीन आसमान का अंतर है उस चीज़ में। खुश, अच्छा लगता है, कम से कम एक अच्छा लीडर है। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे साथ ऋषभ मालाकार। शक्ल ईश्वर ने दिया है, लेकिन संजोग कहें कि कुछ हद तक या फिर बहुत हद तक इनका जो रूप है, इनका जो चेहरा है, राजधानी रांची के राजकुमार, क्रिकेट के भगवान। भगवान मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2011 का जो वर्ल्ड कप था, मैच में जब धोनी क्रिकेट खेल रहे थे तो लंबे लंबे बाल थे। भारत टीम मैच जीतती है और थोड़ी देर बाद जब जो खिलाड़ियों के बैठने का केबिन होता है, जब धोनी वापस आए तो पूरा सिर का बाल उन्होंने मुंडन करा रखा था। जानकारी मिली कि उन्होंने मनौती मांग रखा था माता से कि यदि मैं वर्ल्ड कप क्रिकेट जीतता हूं तो ये बाल आपको समर्पित कर दूंगा। ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म मानने वाले ऐसा मनौती मानते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि यदि दिल में आस्था है, विश्वास है, तो पत्थर में आपको भगवान दिखेगा। यदि नहीं मानते हैं तो जीवन यूं ही चलता रहेगा। उम्मीद यही कि ऋषभ मालाकार स्वस्थ रहें, 100 साल जिए, ऐसे ही जीवन को आनंदित करते रहें। आप देख रहे थे सहयोगी उमेश के साथ ऑफ द रिकॉर्ड।